डॉक्टर साहब, आरिफ अलवी साहब जो कि साबिक सदर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो जिस तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं और ट्रंप और इमरान खान में मुमासलत उनको नज़र आ रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि पहली बात है कि उनको वहाँ जाके किस तरह इंटरव्यू देना चाहिए था, और जो वो बात कह रहे हैं उसका जो मतलब समझा जा रहा है, आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी इसको किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अभी आपने जो आपने बताया है उसमें कि जो यूएस एड ने जो पैसे दिए हैं 16-17 मतलब $1 मिलियन का फ़र्क था, ठीक है, तो उस लिहाज से ठीक है, गिव एंड टेक बाज़ दफ़ा हो जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि उन्होंने 2006 में दिया था, ठीक है। अच्छा, मुझे हो सकता है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि आरिफ अलवी साहब ने ये कहा था कि पैसे अभी 2024 में दिए हैं। उन्होंने 2024 का निकाह और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कहा है कि इलेक्शन कमीशन को दिए थे। और अच्छा, उसमें आप 2008 का देख लें, इलेक्शंस, वी ऑल थिंक इट वाज रिग्ड। उसमें 2013 का सोच देख लें, वी ऑल थिंक इट वाज रिग्ड। उसमें 2018 का सोच लें, ज़्यादातर लोग समझते हैं इट वाज रिग्ड। उसमें 2024 का देख लें, एवरीबडी थिंक्स दैट इट वाज रिग्ड। तो बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन डिड इट्स जॉब वेल? नो, इलेक्शन कमीशन डिड नॉट डू इट्स जॉब वेल। तो ये एक कह देना कि जी इसको एसोसिएट कर देना जस्ट बिकॉज के आरिफ अलवी साहब ने कहा है तो आप इसको 2024 के साथ करें और कहें कि उन्होंने इसके लिए कहा है, मुझे नहीं समझ आया कि किस जगह पे उन्होंने 2024 का लफ्ज तो फिर आपके मुताबिक 2018 के रिग थे? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में 1971 के अलावा सारे रिग्ड थे। एक उन्होंने 1971 का किया था, फिर 1976 में जब दोबारा हुआ था तो उसमें जब ऑपोजिशन जीत रही थी तो उनको इन लोगों ने मतलब वो सारा चीज़ें क्या नाम है, भुट्टो साहब ने कुछ करने नहीं दिया, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, मार्शल लॉ आ गया। फिर उसके बाद एक और किया गया कि नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों को लाके भर्ती की गई। जैसे अभी बाज़ लोगों को सेनेट में डाला हुआ है कि जो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन इलेक्टेबल है, इसी तरीके से नॉन इलेक्टेबल लोगों को लाके इलेक्टेबल बनाने की कोशिश की थी 1981 या 1984 के दरमियान में। इस दौरान में लोगों को लाके उन्होंने नॉन इलेक्टेबल लोगों को लाके बिठा दिया था। तो वो तो फिर इलेक्शंस ही ना हुए ना, वो तो टोटल सिलेक्शंस हुई थी और टोटल जो थी ना वन साइडेड था। उसके बाद फिर बाकी जितने इलेक्शंस हुए थे, चाहे 88 के आप देख ले, 88 में किसी हद तक मेरिट था, लेकिन उस मेरिट को कंटेन किया गया था। इसी तरीके से हमारे लिहाज से इवन जो 2018 हम समझते हैं, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि 2018 में इलेक्शंस एक्चुअली पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी से जीत रही थी, उसको सिंपल मेजॉरिटी से रोका गया और बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करके एमक्यूएम और उन लोगों के हाथ में दे दिया गया था जो एक्चुअली वहां पे हार रहे थे। ये मेरी एक अपनी जाती राय है। मे बी जिस लिहाज से बाकी लोग समझते हैं, हाँ कुछ सीटें शायद हमें दी गई होंगी, लेकिन ओवरऑल मेरी में पीटीआई जीत रही थी और उसको जरा कंटेन किया गया था। और इस दफा तो अच्छा, ये चीज अगर आप देख लें तो केपी को जिस तरीके से केपी में बढ़ रही थी उसी तरीके से पंजाब में भी बढ़ रही थी। सिर्फ ये था कि केपी पंजाब से 1 साल आगे था। तो ये सारी चीजें होनी थी। आज केपी में आप देखिए 3/4 मेजॉरिटी है, पिछली बार 2/3 मेजॉरिटी थी। इस दफा उसमें जो फेडरल में था और पंजाब में था, फेडरल में जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 होनी चाहिए और नेक्स्ट वाली जो 3/4 होनी चाहिए थी। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। हाँ, एक बात है, क्या ट्रंप की और इमरान खान के दरमियान में दोनों के दोनों नॉन टिपिकल पॉलिटिशियंस हैं। दोनों के दोनों अपना बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स दे वर वेल नोन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ट्रंप अपने लिहाज से बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, इमरान खान अपने लिहाज से एक बहुत कामयाब फिलैंथ्रोपिस्ट और बहुत कामयाब प्रोफेशनल क्रिकेटर था। तो क्या इनकी मशहूरी जो है पॉलिटिक्स की वजह से है, जैसे चाहे बिल क्लिंटन हो चाहे ओबामा हो? नहीं, इनकी मशहूरी इनके अपने काम है एज अपोज टू दैट। इनमें से अगर आप इनकी पॉलिटिक्स हटा दें, they still are well known people as opposed to मियां नवाज शरीफ से आप उनकी पॉलिटिक्स हटाते, मेरे ख्याल में उनकी गली में भी कोई उनको ना जानता होगा। जरदारी साहब से उनकी पॉलिटिक्स हटा दे, उनकी गली में भी कोई उनको नहीं जानता होगा।
एंड सो फोर्थ। सो इस लिहाज से अगर देखा था ये दोनों वाकई एक जैसे वो हैं, और इनकी सोच भी किसी हद तक टिपिकल पॉलिटिशियन से नहीं मिलती, और दोनों ने एस्टैब्लिशमेंट काइंड ऑफ थिंग के खिलाफ इनके वो हैं स्ट्रगल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।